जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचिंग विद आनंद चौहान में। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई को दोस्तों निरंतर कर रहे होंगे। और इसी क्रम में आज आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 5 है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि अभी तक आपने के एसएससी के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जामों में दोस्तों आए हुए प्रश्न हैं। और अभी तक हमने येलो बुक में स्टैटिक जीके में जितने भी दोस्तों थ्योरी क्लासेस ली हैं उन सभी का संपूर्ण निचोड़, संपूर्ण रिवीजन का ऑब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन इसमें दिया गया है, जो हम आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स की स्टैटिक जीके में हमारी 4 क्लासें हो चुकी हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। और आज हम दोस्तों पार्ट 5 में पहुंचने वाले हैं। लगभग आपके दोस्तों 200 प्रश्न बचे हुए हैं। आज हम दोस्तों प्रश्न नंबर 301 से स्टार्ट करेंगे, जहां से हमने पिछली क्लास को ऑफ किया था। जो लोग ने अभी तक हमारे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। 100 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं, बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न है। एक बार आप वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ वाकई ये दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। और हमने अभी तक जो भी एग्ज़ाम दिए हैं उन एग्ज़ामों में दोस्तों ये प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी दोस्तों आपसे पूछे जा रहे हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन से। पार्ट 5 में प्रवेश कर चुके हैं, तो एक बार सभी प्रदुत वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों में। जिन लोगों को अभी तक पता नहीं है कि क्लास स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि सभी लोग दोस्तों क्लास में जुड़ सकें। और ये अंतिम सेशन चल रहा है, 2 क्लासें और होंगी आपकी। आज ये सेकंड लास्ट क्लासेस है इस बुक की दोस्तों। आज ये सेकंड लास्ट क्लास है और इसके बाद एक अंतिम क्लास आएगी, जो कि स्टैटिक जीके की अंतिम क्लास रहने वाली है। तो आप लोग ज़रूर अपना सपोर्ट करें। तो चलिएगा दोस्तों, प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे सभी प्यारे दोस्त और उसके बाद आंसर करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि ओडिसी किसकी कृति है। ओडिसी पूछा है, जो कि ओडिसी जो है आपके उड़ीसा का है। तो पूछा है ओडिसी किसकी कृति है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं: शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, होमर, अर्नेस्ट हेमिंग्वे। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, काफ़ी नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। और काफ़ी इजी क्वेश्चंस भी इसमें दोस्तों दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 301 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो ओडिसी दोस्तों, यदि आपसे एग्जामिनर पूछे कि ओडिसी किसकी कृति है, तो आपका आंसर हो जाएगा होमर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होमर की कृति है दोस्तों ओडिसी। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, जेवी कृपलानी, मोहनदास करमचंद गांधी, जिनका नाम दिया गया है एम के गांधी। बताएंगे इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन थे। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 302 का राइट आंसर बताएंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। तो जो लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं एम के गांधी, तो बिल्कुल सही आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे सभी प्यारे दोस्त, एशियन ड्रामा के लेखक कौन है। एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। गुन्नार मिर्डल हैं, बर्टेंड सेल हैं, सैमुअल्सन हैं या अमर्त्य सेन हैं। बताएंगे सभी प्यारे दोस्त एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। एशियन ड्रामा के लेखक कौन हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गुन्नार मिर्डल। गुन्नार मिर्डल एशिया ड्रामा के लेखक हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक क्या है। तो इसको लगा लीजिए इंपॉर्टेंट, आपके आने वाले यूपी पुलिस के और आपके आने वाली दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल क्वेश्चन है ये दोस्तों। एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का शीर्षक कौन है। मी एंड मिसाइल्स, माई मेमोयर्स, स्काई इज़ द लिमिट, विंग्स ऑफ फायर। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके होंगे और ये रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमने अभी तक पार्ट 4 में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि विंग्स ऑफ फायर है किसकी आत्मकथा है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिला था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सेम ईयर में सेम एग्जाम में क्वेश्चन को अपोजिट करके पूछा है एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा क्या है, तो क्या हो जाएगी विंग्स ऑफ फायर। ऑप्शन डी जिन लोगों ने दिया है उन सभी का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, एपीजे अब्दुल कलाम की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग,
अंग्रेजी पुस्तक ब्रोकन विंग किसकी कृति है? दोस्तों ब्रोकन विंग पूछी है, ये किसकी कृति है? सुचेता कृपलानी, पद्मजा नायडू, सरोजनी नायडू या दोस्तों मदर टेरेसा? बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। पुस्तक ब्रोकन विंग्स किसकी कृति है? क्वेश्चन नंबर 305 पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे इसका। तो जो लोग ऑप्शन सी बता रहे हैं सरोजनी नायडू, तो उन सभी का बिल्कुल सही है। ब्रोकन विंग्स की लेखक क्या है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है, ये भी दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया है कि ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? ये दोस्तों वैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, आपको ऑप्शन दिए गए लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर, जे.एल. बेयर्ड और स्टीफन हॉकिंग्स। बताएंगे ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किस वैज्ञानिक ने लिखी है? सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे। तो यह दोस्तों किसने लिखी है? स्टीफन हॉकिंग्स ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी स्टीफन हॉकिंग्स। नेक्स्ट, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेंगे इसको। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों और इम्पोर्टेंट भी है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दोस्तों पर्ल एस बक की है, ऑप्शन बी। जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुना है पर्ल एस बक, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं पर्ल एस बक। नेक्स्ट है दोस्तों, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन है? वाल्टेयर, हॉब्स, लॉक या दोस्तों रूसो? बताएंगे वाल्टेयर, हॉब्स, लॉक या रूसो? तो दोस्तों द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक हैं रूसो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रूसो की पुस्तक का नाम है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। मिडनाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी शिफ्ट में प्रश्न आपको जरूर पूछा जाएगा। मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक कौन है? ई.एम. फोस्टर, सलमान रुश्दी, गुन्नार मिर्डल, सी.जी. मार्क्वेज? बताएंगे मिडनाइट्स चिल्ड्रन। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात यह है क्योंकि दोस्तों ये आपकी जो बुक है स्टैटिक जीके की, इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही दोस्तों शानदार प्रश्न दिए गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मिडनाइट्स चिल्ड्रन के लेखक हैं सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये तो सभी प्यारे दोस्त जानते होंगे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। इसका तो जवाब बताने की ज़रूरत ही नहीं होगी क्योंकि दोस्तों आपके सभी एग्जामों में अभी तक पूछा जा चुका है, रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों में कई बार शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट आता है दोस्तों, मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोमेसम मॉम, मैक्सिम गोर्की, चार्ल्स डिकेंस, टी.एस. इलियट? बताइएगा सभी प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों नया हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है दोस्तों आप लोगों के लिए नया हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका जवाब है मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की की पुस्तक का नाम है मदर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? एज यू लाइक इट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेंगे, बहुत ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। एज यू लाइक इट का रचयिता कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, मुल्क राज आनंद, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, विलियम शेक्सपियर? बताएंगे क्वेश्चन नंबर 312 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है विलियम शेक्सपियर की पुस्तक का नाम है एज यू लाइक इट। नेक्स्ट है दोस्तों, फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? ये आपके दोस्तों खेल जगत से क्वेश्चन पूछा गया है, और खेल से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो बताइएगा फीफा के अनुसार जो गोल पोस्ट की ऊंचाई है वो कितनी होती है? 6 फुट, 8 फुट, 10 फुट या दोस्तों 12 फीट? तो कितनी होती है दोस्तों? 8 फीट। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फीफा के अनुसार गोल पोस्ट की ऊंचाई दोस्तों 8 फीट होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 314। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों सभी प्यारे दोस्त, और वीडियो को जरूर शेयर कर दें दोस्तों। जो लोग अभी तक क्लास में नहीं आ पाए हैं तो एक बार वीडियो जरूर शेयर कर दें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लोग क्लास को यदि आपने स्किप कर दिया तो ये समझ लीजिएगा कि आपने जो आपके एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपने दोस्तों यहाँ से
स्किप कर दिए हैं, क्योंकि दोस्तों ये वो प्रश्न हैं दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम में हमेशा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा रिपीट होते रहते हैं। ये बेसिक्स क्वेश्चन है जो कि ईजी होने के साथ साथ ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी हैं। यदि आपको पहले से आते तो अच्छी बात है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और नहीं भी आते हैं तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हो। आप एक बार 2 बार इन वीडियो को देखोगे, आपको वीडियो में देखते ही देखते सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हो। तो वीडियो को स्किप ना करें, हो सके जितनी बार आप वीडियो को देख पाएँ देख सकें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप देखिए। नोट्स के चक्कर में आप बोलते हैं कि सर अपने नोट्स भेज दीजिए। मैं आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कराता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यदि हो सके तो आप अपने हाथों से नोट्स बनाएं। यदि आप अपने हाथों से जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगे या मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको लगता है, तो उनको दोस्तों आप अपनी कॉपी में एक नोट्स बना के अपने हाथों से लिखें। जो चीज़ आप अपने हाथों से लिखोगे ना, वो चीज़ आपको हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी, और वो आपके पास सुरक्षित रहेगी। आप जब चाहें तब आप नोट्स निकाल कर अपने पढ़ सकते हैं। और यदि आप मेरे द्वारा बनाए गए नोट्स चाहते हैं, तो आपको मेरे द्वारा हैंड रिटन नोट्स जो कि मैंने अपने हाथों से स्वयं लिखे हैं, उनकी पीडीएफ दोस्तों तैयार की जा रही है। पीडीएफ जैसे ही तैयार हो जाती है तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, और वो पीडीएफ ऐसी तैयार होगी दोस्तों जो कि आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगी। वो स्पेशल यूपी पुलिस के लिए तो रहेगी ही, वो स्पेशल यूपी पुलिस की रहेगी, लेकिन यूपी पुलिस के साथ साथ आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, जो कि आपके एसएससी जीडी 2024-25 की जो वैकेंसी आने वाली है, उसका भी नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके लिए तो रामबाण रहेगी। आपके सभी एग्जाम के लिए, आप जिस एग्जाम की तैयारी करेंगे, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों वो नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आपके नोट्स की जो तैयारी है, पीडीएफ बनाई जा रही है। जैसे ही वो पीडीएफ कंप्लीट हो जाती है, आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए क्वेश्चन को बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर चाहिए मुझे। सभी पैर दोस्त आंसर करेंगे, जल्दी से बताएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वी.एस. नायपॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है वार एंड पीस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें समय नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन को, जो इजी क्वेश्चन होते हैं उन्हें तुरंत सेकंडों में दोस्तों आपको आंसर देना चाहिए। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। जी हाँ, बिल्कुल सही चुना है, लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक हैं लियो टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट है दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक कौन है। रिचर्ड एटनबरो, चार्ल्स डिकेंस, कार्ल मार्क्स, एम.एन. रॉय। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 316 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दी प्रिंस किसकी रचना है। दी प्रिंस मोस्ट इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है ये भी दोस्तों। आपका क्वेश्चन नंबर 317, दी प्रिंस किसकी रचना है। तो ये मैकियावेली की है दोस्तों। बाकी का ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके एग्जाम के लिए। द प्रिंस पुस्तक की रचना किसने की, मैकियावेली ने। अनहैप्पी इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 318 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस। आप लोगों ने दोस्तों मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में लगभग शायद 10th और 12th की क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। एक आपका चैप्टर था दोस्तों, शायद आपका प्रोज यानी पोट्री का था, इतना मुझे क्लियर नहीं है, या प्रोज का होगा या पोट्री का होगा। उसमें दोस्तों एक चैप्टर था पोट्री का, शायद प्रोज का था, पोट्री का नहीं था। प्रोज में था आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस, या आपका कोई भी स्टोरी आर्टिकल उसमें था मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो आपका एक नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में। तो आपसे यही पूछा है कि वो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, उसके नाटककार कौन है। लियो टॉल्स्टॉय हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ है, या जॉर्ज इलियट हैं। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा ना, विलियम शेक्सपियर की रचना थी, नाटक था मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट है दोस्तों इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसने लिखी है। इंपॉर्टेंट लगा लेंगे आप सभी पर दोस्त। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन, किसने के द्वारा लिखी गई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछी जा चुकी हैं दोस्तों। ये अरविंद घोष की है लाइफ डिवाइन किसकी रचना है दोस्तों, अरविंद घोष की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये तो दोस्तों सभी को पता होगी कि इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसकी है,
आंसर करेंगे सभी पर दोस्त 322 का, तो ये दादा भाई नौरोजी की है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर चुना आप लोगों ने। दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है इंडिया पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त, तो वो थे त्रिवेदी। कौन थे दोस्तों? त्रिवेदी जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की संसद किसके द्वारा बनाई गई थी? अफगानिस्तान की जो संसद है वो किसके द्वारा बनाई गई थी? रूस के द्वारा, चीन के द्वारा, भारत के द्वारा या दोस्तों अमेरिका के द्वारा? इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के द्वारा। भारत के द्वारा दोस्तों अफगानिस्तान की संसद को चुना गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह कथन किसने दिया था या यह कथन किसने कहा था? मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, राजीव गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं जो हैं वो आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाएगी? अंकीय परिपथों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धति को मान्यता दी जाएगी? ऑप्शन है द्विआधारी पद्धति, षोडश आधारी और द्विआधारी दोनों पद्धतियां, केवल रोमन पद्धति या दोस्तों षोडश आधारी पद्धति? आंसर करेंगे सभी प्यारे दोस्त। सभी प्यारे दोस्त आंसर करेंगे 326 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विआधारी पद्धति। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विआधारी पद्धति। क्वेश्चन नंबर 326 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्विआधारी पद्धति जो है दोस्तों यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिज्ञ नहीं था? आपसे पूछा राजनीतिज्ञ नहीं था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, राजनीतिज्ञ नहीं था पूछा है। आई के गुजराल, एस एल बहुगुणा, जयललिता, एच एन बहुगुणा? तो कौन है दोस्तों? याद रखिएगा एस एल बहुगुणा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन डी को ध्यान से समझ लीजिएगा, एच एन बहुगुणा है और ऊपर एस एल बहुगुणा है, लेकिन आपको एस और एल याद रखना है। क्या दोस्तों? एस एल बहुगुणा। क्लियर? चलिए तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? मदन मोहन मालवीय ने दी हिंदुस्तान टाइम्स की अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक से ऋण लिया था? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो वो है पंजाब नेशनल बैंक। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 328 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिलियंट बुद्ध, एच एन बहुगुणा, बाबा आमटे या दोस्तों मोतीलाल नेहरू? तो कौन है दोस्तों? आनंद वन की स्थापना जो की है वो बाबा आमटे ने की है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन सा है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमानपत्तन कौन सा है? तिब्बत में है, नेपाल में, भारत में या दोस्तों चीन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन में। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाइना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? संसाधनों की अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा जाता है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेरे हार्डेन। गेरे हार्डेन ने संसाधनों के अधिक उपयोग को लोक त्रासदी कहा था। अगला प्रश्न है, बैसागु उत्सव भारत के किस राज्य से जुड़ा हुआ है? बैसागु उत्सव दोस्तों, बैसागु उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ऐसा भी दोस्तों एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो बताएंगे बैसागु उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। बैसागु उत्सव जो है दोस्तों ये आपके असम से जुड़ा है। क्लियर? चलिए तो अगला प्रश्न हो जाएगा 332 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 333। अगला प्रश्न है दोस्तों, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी? द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, क्वेश्चन को बताएंगे। रवीना टंडन, ट्विंकल खन्ना, करिश्मा कपूर या दोस्तों काजोल? तो ये किसकी है दोस्तों? ट्विंकल खन्ना की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 333 का बी।
अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। तो क्वेश्चन नंबर 334 का सही जवाब बताएंगे तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ पर है दोस्तों? देहरादून में है। तो 334 का दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में 3 प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक राजधानियां हैं? किस देश में दोस्तों 3 जो है प्रशासनिक, विधायी और दोस्तों न्यायिक राजधानियां हैं? चिली में, मलेशिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 335 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए महात्मा गांधी ने कहा था। टी एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है दोस्तों? टी एच विनायक राम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, घटम, सरोद या तबला। आंसर करेंगे सभी पर दोस्त, ढोलक, घटम, सरोद या दोस्तों तबला। तो इनका जो वाद्य यंत्र था वो था दोस्तों घटम। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? तो इसका सही जवाब है वो है आनंद मठ। कौन हो जाएगा दोस्तों? आनंद मठ है। ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आनंद मठ, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जिसको बोलते हैं दोस्तों CFTR स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान। देखिए दोस्तों, मैंने आपके जितने भी अनुसंधान संस्थान हैं उनके बारे में एक टॉपिक अलग ही स्टैटिक जीके में दिया गया, जो कि हम आप लोगों से डिस्कस कर चुके हैं। तो वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार प्लेलिस्ट को आप लोग चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको जिस भी टॉपिक का वीडियो चाहिए वो आपको प्लेलिस्ट में मौजूद मिल जाएगा। तो बताइएगा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर, देहरादून, नागपुर या एर्नाकुलम में। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? आपका मैसूर में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय विज्ञान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों। आपसे पूछा है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सभी को पता होना चाहिए, आपके बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 340 का ऑप्शन बी। अगला है दोस्तों, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? यह आपके लिए दोस्तों इंपॉर्टेंट साबित होगा और इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। इसका सही जवाब क्या है? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1 जुलाई 1966 को की गई थी। कब? 1 जुलाई 1966 को की गई थी। अगला है, संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? संगराई भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? आंसर बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो याद रखिएगा, संगराई जो है दोस्तों ये आपके त्रिपुरा का है। कहाँ का दोस्तों? त्रिपुरा राज्य का एक लोक नृत्य है। तो 342 का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों, करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी निम्न में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी किसकी आत्मकथा है? मनोज मुकुंद नरवणे, दलवीर सिंह सुहाग, योगेश कुमार जोशी या दोस्तों वीके सिंह की, या फिर वीके सिंह की। तो 343 का जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? वीके सिंह। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीके सिंह की आत्मकथा है करेज एंड कन्विक्शन एंड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है दोस्तों, सलहेज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सलहेज त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बिहार, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। बिहार, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु। तो याद रखिएगा दोस्तों, यह सलहेज त्यौहार जो है यह बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है, बिहार में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नृत्यांगनाओं में से कौन विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? विदेशी मूल की पहली ओडिसी नृत्यांगना थी जिन्हें दोस्तों 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं, इसका सही जवाब आप लोगों को बताना है। तो इसका सही जवाब है इलियाना सिटारिस्टी। कौन है दोस्तों? इलियाना सिटारिस्टी हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिल समरदेव मुरुगन की पूजा समारोह के दौरान भक्तों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है तमिल समरदेव मुरुगन पूजा के समारोह के दिन? बताएंगे। तो वो है दोस्तों कावड़ी अट्टम।
ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 346 का कावड़ी अट्टम। भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस क्या है? देखिएगा दोस्तों, आप सभी को पता है कि खेल दिवस जो है हम हमेशा 29 अगस्त को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 अगस्त को हम भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 348, गणगौर एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? गणगौर, आप सभी को पता होना चाहिए कि गणगौर जो है ये भारतीय त्योहार है जो कि आपके किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो आपको जवाब हो जाएगा राजस्थान। कहाँ का है दोस्तों? राजस्थान का एक ये प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर। ऑप्शन सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है लाहो। लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? लाहो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाहो याद रखिएगा ये आपके मेघालय राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाहो कहाँ का लोक नृत्य हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी मेघालय का। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 350। प्रश्न नंबर 350, हम 50 क्वेश्चंस पर पहुंच चुके हैं दोस्तों। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन हैं? अरुण शौरी, एम.जे. अकबर, किरण बेदी, जसवंत सिंह। बताएंगे 350 का सही जवाब क्या है? तो दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक की लेखिका है किरण बेदी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला आता है दोस्तों रेड डाटा पुस्तक किससे संबंधित जानकारी रखती है? दोस्तों रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक किससे संबंधित जानकारी रखती है? ऑप्शन आप लोगों के सामने देगा। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर गलत देगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी है, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनको खतरे की आशंका है, यानी कि रेड अलर्ट। आप सभी जानते हैं कि रेड अलर्ट कब दिया जाता है? जब खतरे की संभावनाएं रहती हैं। जब खतरे की संभावनाएं दोस्तों रहती हैं तब ये रेड अलर्ट दिया जाता है। तो रेड डाटा बुक में आपके दुर्लभ पादप प्राणी जिनका दोस्तों जीवन खतरे में है या दोस्तों खतरे की आशंका है उनका दोस्तों वर्णन किया गया है। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? तो वो है आपकी कोलकाता। कोलकाता कैसी राजधानी है दोस्तों? भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। तो 352 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। सभी को जानते हैं कि भारत की जो गुटनिरपेक्षता नीति को अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या है? तो वो दोस्तों क्या है? तीसरी दुनिया की शक्ति बनना है, अपनी नीतियों को चुनना है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या विश्व में शांति और सौहार्द लाना। तो बताएंगे इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 14वें दलाई लामा कहाँ पर रहते हैं? धर्मशाला में, कलिम्पोंग में, शिलांग में या दोस्तों गंगटोक में? 14वें दलाई लामा। तो दोस्तों 354 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, धर्मशाला में रहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता हैं? कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता हैं? लिम्बाराम, बलवीर सिंह दोसांझ, किदाम्बी श्रीकांत, बजरंग पूनिया। तो 355 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिम्बाराम, और लिम्बाराम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 356, विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। दोस्तों सुना जाता है कि गर्मियों के दौरान जो फ्रांस के पेरिस में स्थित है एफिल टावर वो दोस्तों और अधिक लंबा हो जाता है। तो किस कारण होता है? प्रवणता के कारण, थर्मल के कारण, गुरुत्वीय के कारण या दोस्तों तापीय के कारण? बताएंगे। तो इसका जो मतलब है वो दोस्तों थर्मल की वजह से होता है। तो 356 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो यह आपके दोस्तों दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल, चंद्रमा का अंतःमंडल या दोस्तों चंद्रमा का बाहरी मंडल? दोस्तों जो ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के जो चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय के आवरण होते हैं उनको दोस्तों क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं दोस्तों चंद्रमा का बहिर्मंडल यानी बाहरी मंडल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी किस जगह स्थित हैं? आसाम, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा में स्थित हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? एक केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, आपसे पूछा लोक नृत्य नहीं है। कौन सा लोक नृत्य जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य का नहीं है? डांगी, धूमल, हफीजा या दोस्तों रऊफ, तो क्वेश्चन नंबर 360 का सही जवाब बताएंगे आप सभी प्यारे दोस्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डांगी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डांगी जो है ये दोस्तों नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा क्वेश्चंस। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों नागपुर। नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? सभी को पता होगा सुचेता कृपलानी कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। अगला है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में किस से सम्मानित किया गया था? आंसर करेंगे हमारे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ेंगे और ध्यान से आंसर करेंगे। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से, पद्मश्री से, पद्म भूषण से या दोस्तों कालिदास सम्मान से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों यदि आपको बातें समझ में आ रही हो, वीडियो दोस्तों ज़बरदस्त लग रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ दोस्तों एक बार वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। और जो कैंडिडेट हमारे चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि हमारे आने वाली ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पर मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए और आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है कुलदीप यादव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फटाफट क्वेश्चन को आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न आता है दोस्तों, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है या दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरल? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा बिर्र है? क्या है दोस्तों? बिर्र दोस्तों किस देश की मुद्रा है? मैंने आपको कई बार बताया कि आपके एग्जाम में आपसे एक मुद्रा, एक राजधानी, ये 110 और एक लोक नृत्य और आपके वाद्य यंत्र हुए, वादक हुए, इनसे तो दोस्तों एक नए क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा बिर्र जो है ये दोस्तों इथोपिया की एक मुद्रा है। इथोपिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? बिर्र है। तो 366 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों जिसमें दोस्तों भगवान सूर्य की पूजा की जाती है और आपके बिहार के लोग दोस्तों इसको मनाते हैं, तो वो कौन सा है? बिहू की यदि हम बात करें, बोहाग बिहू, ये तो आपके असम का है। ये तो आपका ऑप्शन बी तो गलत हो ही जाएगा। अब बाकी के 3 ऑप्शन बचे हैं, आपको आंसर चुन करना है। इसका सही जवाब क्या है? तो वो है दोस्तों छठ पूजा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठ पूजा जो है वो भगवान सूर्य की दोस्तों पूजा करते हैं, जो कि बिहार के लोगों के द्वारा काफ़ी धूमधाम से मनाया जाने वाला त्यौहार है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ था? कौन सा भारतीय उपनाम जो है वो दोस्तों स्वात नदी से प्रारंभ हुआ था? श्रीवास्तव, सहगल, शर्मा या दोस्तों सूद? आपको दोस्तों पढ़ने में ही समझ में आ रहा होगा स्वात और श्रीवास्तव, स्वात और श्रीवास्तव। तो वो ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 368 का दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? मलाला यूसुफजई, सानी गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी? तो 369 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैलाश सत्यार्थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-21 में ओलंपिक नहीं खेला गया था? बास्केटबॉल, टेनिस, ब्रिज या दोस्तों जूडो? तो इसका सही जवाब है ब्रिज के लिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 370 का ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सफ़ेद क्रांति या दोस्तों श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? सफ़ेद क्रांति, श्वेत क्रांति के निर्माता कौन है? जेपी नारायण, वर्गीज कुरियन, बाबा आमटे, एम.एस. स्वामीनाथन? तो 371 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है दोस्तों, नेपाल
पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, पंजाबी, तमिल या दोस्तों तेलुगु। तो इसका सही जवाब है भोजपुरी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपने से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया था? हरियाणा पुलिस, गुजरात पुलिस, उत्तराखंड पुलिस या दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस। तो 373 का ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश पुलिस। नेक्स्ट है, एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था? एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक कौन था? तो 374 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टिम बुर्टन। टिम बुर्टन जो था वो एलिस इन द वंडरलैंड का निर्देशक था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों, मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया था? टाटा सूमो, हुंडई सेंटा फी, टाटा सफारी, हुंडई सेंट्रो। दोस्तों, मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में किस कार का नाम रखा गया? किसके द्वारा? मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के द्वारा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंटरेस्टेड क्वेश्चन रहेगा, नया है, आगे भी दोस्तों पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो किस कार का नाम रखा गया था? वो टाटा सूमो का रखा गया था, सुमंत से सूमो। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन था? ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन से, ल्यूसेंट की बुक में आपने काफ़ी बार पढ़ा है। जनरल मानेकशॉ। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, SHFJ मानेकशॉ। नेक्स्ट है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? नौकरशाही सिद्धांत के जनक कौन थे? मैक्स वेबर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है दोस्तों, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप क्या है? दोस्तों, एक आपसे फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है, कोई भी आपसे फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। आपसे इसमें पूछा दोस्तों FCRA का विस्तृत रूप क्या है, इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? वनस्पति संग्रहालय दोस्तों आपसे पूछा है, जो कि आपके कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 379 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? भारत का प्रथम कार्बन राज्य मुक्त बन गया है तो वो है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कोडा, जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? दोस्तों, स्कोडा एक कार कंपनी का नाम है, जिसकी स्कोडा की बहुत सारी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे कि आपका स्कोडा का रैपिड हुआ, स्कोडा की स्लाविया हुई। ये जितनी भी दोस्तों सेडान गाड़ियाँ हैं, सेडान कार हैं, तो रैपिड जो उतारी वो मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? स्कोडा आपसे पूछिए, स्कोडा कहाँ की है ये आपको बताना है। जापान है, फ्रांस है, और भी ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों को, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया या दोस्तों चेक गणराज्य, या दोस्तों चेक गणराज्य। तो यह आपके चेक गणराज्य की ऑटोमोबाइल कंपनी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? ये तो सभी को पता होगा कि कोलकाता को हम महलों का शहर कहते हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 1 रुपये के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितने राशि का बीमा कवर देता है? 1 रुपये के प्रीमियम पर, यह आपको बात पता होनी चाहिए कि भारतीय रेलवे जो है 1 रुपये की प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितने राशि का बीमा कवर कर देता है? तो वो है 10 लाख का। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? तो वो है आपका थाईलैंड। कौन है दोस्तों? थाईलैंड को दोस्तों हम सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। तो ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो अमेरिका की संसद का क्या नाम है? ऑप्शन है डायट, सीनेट, कांग्रेस या हाउस ऑफ कॉमन्स, या हाउस ऑफ कॉमन्स। तो क्या हो जाएगी? अमेरिका की संसद का नाम है दोस्तों कांग्रेस। नेक्स्ट है दोस्तों, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त हैं। कौन है? स्वतंत्रता सेनानी हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, या दोस्तों नगर योजना विशेष प्लानर हैं, या दोस्तों पुरस्कृत एक डॉक्टर हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वास्तुकार, नगर योजना विशेष प्लानर। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो 387 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कल्पना चावला। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारगिल की लड़ाई में
पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सक्सेस। बताएंगे 388 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन बी, ऑपरेशन विजय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव, आई के गुजराल, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी। तो 389 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की गई। चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, यह किसने गढ़ा था? चिपको नारा पारिस्थितिक स्थायी अर्थव्यवस्था है, किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो 390 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा इसको नारा दिया गया था। 390 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों 391, कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? कंथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? ढाका, थिम्पू, बीजिंग या दोस्तों नेपिडो। भूटान की राजधानी क्या है दोस्तों? थिम्पू है। बांग्लादेश की ढाका है। तो ऑप्शन ना तो ए होगा और ना ही दोस्तों आपका बी होगा, ना ही ए होगा ना ही बी होगा। या तो चीन की राजधानी शायद बीजिंग है, तो नेपिडो है जो नेपितो या नेपिडो ये आपकी म्यांमार की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 392 का ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, मास्क्ड डांस जिसको बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 393। तो वो है आपका गंभीरा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाई हरोबा महोत्सव। ये आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि लाई हरोबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो वो आपके मेइतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन द्वारा किस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो 395 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताराबाई शिंदे के द्वारा, ताराबाई शिंदे के द्वारा ए कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो 395 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासियों लोगों द्वारा नोंग क्रोम नृत्य किया जाता है? वंगाला, जतारा, चेराम्ब या दोस्तों बिहू या फिर बिहू। तो वो है आपका वंगाला। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर या दोस्तों राहुल द्रविड़। तो इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तक थी? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, नर्तकी नटराज, मंजमा जोगती, नाज जोशी। तो 398 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंजम्मा जोगती। मानव शरीर में, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? अग्न्याशयी वाहिनी, छोटी आंत, बड़ी आंत या दोस्तों ग्रसिका। तो 399 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छोटी आंत। कौन सा दोस्तों? छोटी आंत। नेक्स्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की संसद सदनों को कितने भागों में विभाजित करती है? भारत की संसद सदनों को कितने भागों में विभाजित करती है? तो वो है आपकी दो सदनों में विभाजित करती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 400 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की दोस्तों बातें समझ में आ चुकी होंगी। आज की क्लास में दोस्तों हमने लगभग 100 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। 100 क्वेश्चन आपकी आज की हमने क्लास में कवर किए हैं, जो कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त प्रश्न रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वीडियो जो है बेहद पसंद आया होगा। और आज के इस 100 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, आप लोगों ने यदि शुरू से लेकर यदि आप कंप्लीट यदि आप वीडियो को वॉच किए हैं तो आपको पता हो गया होगा कि हमारे 100 में से कितने क्वेश्चंस हैं जिनके सही आंसर गए हैं। तो क्या आप लोगों का स्कोर रहा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा। और क्लास से संबंधित आपका कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड, या बातें जो समझ में ना आई हों, या आपको क्लास से कुछ और अलग हटके चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर आपको ऐसा से ऐसा करना चाहिए। जो भी आपके मन में, हम इस चैनल के लिए जो भी आपके लिए कुछ जो भी सपोर्टिव
हो तो आप हमें बता सकते हैं, और आपके लिए जो भी बनेगा यहाँ से हम आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों को जो भी हेल्प चाहिए तो आप लोग एक बार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपके पास समय पर वीडियोज़ मिलती रहें। और आपको वहाँ पर PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री PDF हम प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए। तो फ्री PDF प्रोवाइड कराने के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा इस टीचिंग विद आनंद चौहान फैमिली को। आप लोगों का टारगेट है 5K तक ले जाना, जिसमें अभी तक हमारा जो हुआ है वो 4.56K तक हम पहुंच चुके हैं, जिसमें से लगभग दोस्तों 500 लोगों की और नीड है, जिसमें से यदि आप 500 लोग और जोड़ देते हैं तो हमारी ये जो फैमिली है वो लगभग 5K फैमिली का परिवार एक हो जाएगा, जो कि आगे आप लोगों के लिए निरंतर ऐसे ही मेहनत करने के लिए तैयार रहेगा। तो क्लियर। तो चलिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास हम यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट डे हम आप लोगों के लिए अंतिम क्लास लेकर आ रहे हैं। प्रश्न नंबर 401 से हम पुनः क्लास को स्टार्ट करेंगे, और इसमें आपके लगभग 92 प्रश्न रहेंगे, जो कि आपका 492वां क्वेश्चन इस बुक का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला, और इस बुक का अंतिम सेशन कल के दिन हम कवर करेंगे। कल दोस्तों स्टैटिक जीके की बुक का समापन है, या आप ये समझ लीजिए कि कल से स्टैटिक जीके की बुक की क्लास जो है वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगी। अंतिम क्लास आएगी दोस्तों, तो अंतिम क्लास में जितना हो सके, जितने ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके जुड़िएगा, क्योंकि अंतिम सेशन वही रहता है जिसमें आप लोगों की एग्ज़ाम के लिए हूबहू प्रश्न आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो अंतिम सेशन में आप लोग जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिएगा दोस्तों, कल मिलते हैं आप लोगों से शानदार ऐसे ही इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ में। तो कल की क्लास में ज़रूर जुड़ें। कल स्टैटिक जीके की बुक की अंतिम क्लास रहने वाली है, और इसके बाद स्टैटिक जीके की कोई भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद आप लोगों के लिए बहुत ही जल्द, जैसा कि मैंने कई बार एक बार कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था कि आप लोगों के लिए दोस्तों रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करने वाली हैं, तो उसकी भी तैयारी हो चुकी है। तो रीजनिंग की भी क्लास इस बुक के एंड करने के बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी। समय क्या रहेगा तो आपके पास जल्दी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो रीजनिंग की क्लास में सपोर्ट कीजिएगा। वीडियो कैसा आ रहा है, बातें समझ में आ रही हैं, तो बेस्ट वीडियो में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिएगा दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप सभी को छोटी दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।